नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो अनुदेशक के लिए वैकेंसी आई है, इंस्ट्रक्टर का जो बहाली आया है, उसमें कई बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि अदर स्टेट वाले बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम जैसे यूपी गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी पर काम कर रहे हैं, तो क्या हमें भी वहाँ बोनस मिलेगा? सेम सवाल राजस्थान वालों का भी है कि जब हम राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी पर गवर्नमेंट संविदा पर काम कर रहे हैं तो क्या वो बोनस अंक हमें भी मिल जाएगी। सेकंड सवाल है बिहार वाले बच्चों के लिए ही स्पेशल, जिनके पास सीधी भर्ती का मौका है, यानी जो गेस्ट फैकल्टी पर नहीं है, तो वो कैसे फॉर्म अप्लाई करें या किस तरह से उनको फॉर्म भरना है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको फॉर्म तो हर हालत में देखो भरना ही भरना है। कैसे अप्लाई करना है उस खास पॉइंट का ध्यान रखना। एक गलती से सब कुछ चूक जाओगे, ये ध्यान रखना। ये तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। वो मौका क्या है उस पर भी मैं बात करूँगा। वैकेंसी के लिए कंपटीशन कितना टफ है इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इसका पिछला जो कट ऑफ गया था, इसका तो खैर क्या जो श्रम संसाधन विभाग में आता है, मतलब आईटीआई कॉलेज के लिए जो इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आता है, अभी जो कंप्लीट हुआ था 2 साल पहले, है ना। इनके पुराने पेपर तो आपको हमने दे ही दिए थे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से आपको एक प्लान दिया हुआ है, उसके अंदर सारे पेपर बिहार इंस्ट्रक्टर के भी है, बाकी अनुदेशक जितने भी होते हैं इंडिया में उन सब के भी है, और भी पेपर है, बीएसपीसीएल टेक्नीशियन एंड ऑल सारे। और लाइफ टाइम मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी अनलिमिटेड है। तो वो तो आपको ज्वाइन करके पुराने पेपर पढ़ने हैं, उससे आपको पेपर का लेवल पता लगेगा। पॉइंट इज की इस बार कंपटीशन कितना टफ है। साथ ही संविदा कर्मियों को भी अगर बोनस लेना है तो एक सावधानी रखनी होगी। वो सावधानी क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपकी इस भर्ती से जुड़े हुए हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे के अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहले मैं अदर स्टेट वाले बच्चों पर आ जाता हूं, क्योंकि उनका बड़ा सवाल है और उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहेगा, तो वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर जाएं फिर इसके बाद, है ना। अपना क्यों टाइम कंज्यूम, सीधी सी बात है। तो देखो मैं बताऊं आपको, अदर स्टेट से आप है और आप अगर बोनस की सोच रहे हैं तो माय डियर आपको बोनस नहीं मिलेगा। यानी आप उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन गेस्ट फैकल्टी पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिर भी बोनस नहीं मिलेगा। सिमिलर राजस्थान गेस्ट फैकल्टी पर काम कर चुके हैं, राजस्थान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर चुके हैं, आपके पास आईटीआई में पढ़ाने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी बोनस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। ये बोनस केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को जो मिलता है वो उस खुद की ही स्टेट में होना चाहिए। यानी केवल और केवल बिहार वाले जो कॉलेज है वहां पर आपने पढ़ाया है तो ही मिलेगा। हाँ, आप राजस्थान और यूपी से बिलोंग करते हैं और बिहार में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपने अगर कभी पढ़ाया हुआ है और वहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि बिहार से कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाया हुआ है, तो क्या वो चलेगा क्या? और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम अगर और कहीं का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं, जैसे किसी पीएसयू का काम करने का, तो इन सब के लिए भी नो, नहीं चलेगा। एक पॉइंट क्लियर कट लिखा हुआ है इनका, मैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आपको, थोड़ा वेट करिए, पूरी चीज बताऊंगा। उसके अंदर इन्होंने क्लियर कट कहा है बिहार से भी है तब भी एक ऐसा सर्टिफिकेट उनको लेकर जाना होगा, संविदा वाले को भी, तब जाकर बोनस मिलेगा, नहीं तो संविदा वाले को भी नहीं मिलेगा। तो इतना आसान मत समझिए इसको। ठीक है। तो इन सब पर भी मैं बात करूंगा। अदर स्टेट वालों का मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गया है, तो भाई आप वीडियो को लाइक करो और जाइए आगे बढ़िए। ठीक है। लेकिन अब अगर आप बिहार से हैं और फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको पढ़ना है, और ये रहे कंटेंट की कमी नहीं है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। स्पेशल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल में भी काम आ जाएगी, इस आपके अनुदेशक में भी आएगी, लेब असिस्टेंट के लिए भी चलेगी, बाकी कोई भी एग्जाम देने वाले हो, बीएसपीसीएल टेक्नीशियन का एग्जाम, ऑल इंडिया में रिसेंट सिनेरियो में जिस लेवल का एग्जाम हो रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसी लेवल के क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। जरूर पढ़िएगा। डेमो है ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करिए और डेमो देखिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए। अब देखो, अगर आप बिहार स्टेट से ही बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म तो भरना है, लेकिन सावधानी क्या रखनी है? बिहार में चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो,
फॉर्म भरना ही है। अदर स्टेट वालों को तो मुझे लगता है फॉर्म नहीं भरना है। मैं एक बार फिर बताऊँ अदर स्टेट वालों को कि गुरुजी एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बिना एक्सपीरियंस के भरें क्या? तो देखो मेरी व्यक्तिगत सलाह यही रहेगी कि बिना एक्सपीरियंस अगर आप भर रहे हैं तो फॉर्म ना ही भरें। क्यों ना भरें उसके पीछे भी मैं कारण बताता हूँ आपको। सीटों के हिसाब से वो पोस्ट जो है वो संविदा वाले ले जाएँगे और उसके बाद आएगा। तो देखो अदर स्टेट के बच्चे जितने भी होते हैं ना, वो आते हैं हमेशा अनरिज़र्व कैटेगरी में। यानी आपको अनरिज़र्व की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। अदर स्टेट वाले बच्चों को और अदर स्टेट वाले बच्चों को अनरिज़र्व का मेरिट फाइट करना पड़ेगा और पिछला जो मेरिट गया था ना, वो अनरिज़र्व कैटेगरी का 69 पॉइंट समथिंग था। ठीक है ना? यानी आपको 70 नंबर और अभी आपको 100 में से यानी जो 100 नंबर का आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उस 100 में से 75 नंबर ही मिलेंगे। मतलब अगर आप पूरा कर देते हो पेपर 100 नंबर का 100 नंबर सही कर देते हो, तब जाकर के भी आपको 75 ही मिलेगा। तो भाई अनरिज़र्व की मेरिट फाइट होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बोनस भी मिलेगा तो अनरिज़र्व में लगभग बोनस वाले ही आएँगे। अब मैंने बिहार वाले बच्चों के लिए यस क्यों कहा है? अगर आप बिहार से हैं ना, तो आपको फॉर्म भरना ही है। 100% आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। क्यों करें इसके पीछे कारण बताता हूँ मैं आपको। भले एक्सपीरियंस है, नहीं है, यानी गेस्ट फैकल्टी पे काम किया है या नहीं किया है, फॉर्म भरना ही है लेकिन एक सावधानी के साथ। क्या सावधानी के साथ? अपनी कैटेगरी में ज़रूर फॉर्म भरना। ओपन फॉर्म मत भरना। जैसे वैसे तो ओबीसी कैटेगरी में हो तो कैटेगरी का ही फॉर्म भरोगे, जैसे ईबीसी कैटेगरी से हैं आप हैं, तो ईबीसी कैटेगरी में ही भरें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस से ही भरें। बीसी कैटेगरी से है तो बीसी में भरें, एससी कैटेगरी से है तो एससी कैटेगरी में भरें। क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी की मेरिट है ना, इसमें चांसेस रहेंगे बिना सीआई उसके गेस्ट फैकल्टी वालों के, बिना अनुभव वालों के सिलेक्शन होने के। अनुभव जिनके पास है, एक्सपीरियंस जिसके पास है, गेस्ट फैकल्टी पे, संविदा पे जिसने काम किया है, वो सारे के सारे अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगे, जहाँ तक मेरा मानना। क्यों मानना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो गेस्ट फैकल्टी पर है तो अभी भी पढ़ा ही रहे होंगे, नहीं है तो कम से कम टच में ज़रूर होंगे। तो जितनी तैयारी आपकी है, उतनी प्रिपरेशन उनकी भी है ना? दोनों का एक ओवरव्यू समझिए। देखो मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, है ना? पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है। आपके विचार क्या है वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन मेरी बातें ध्यान से सुनिए, जितनी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उतनी प्रिपरेशन उनकी भी है। यानी रिटन जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें कम्पीट दोनों का बराबर है। उनके पास एक टूल एक्स्ट्रा है और वो टूल है 25 नंबर का बोनस वाला। ये जो 25 नंबर का है ना, ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसलिए हर उसमें वैकेंसी में चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे फिटर का हो, चाहे बाकी और ट्रेड का हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड ऑल, तो जितने भी एक्सपीरियंस वाले हैं ना, वो सारे के सारे अनरिजर्व में आ जाएँगे क्योंकि अनरिजर्व की लगभग इतनी सीटें हैं। कितने एक्सपीरियंस वाले हैं संविदा वाले, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से सुनना, बड़े डाटा लेकर आया हूँ। वो सारे अनरिजर्व में चले जाएँगे। अब अनरिजर्व में चले जाएँगे तो रिजर्व कैटेगरी में है ना, ये गेस्ट बिना गेस्ट वालों के लिए चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के। इसलिए फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी चूज़ ज़रूर करना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अनरिज़र्व भर लेते हैं ना, कैटेगरी में सर्टिफ़िकेट देना और ये वो, ऐसे मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। ये नहीं करना है। हालाँकि आजकल तो कोई नहीं करता है, ख़ैर सब ध्यान रखते ही हैं। तो बिहार से हैं तो ये गलती मत करना कि दूसरी कैटेगरी में फॉर्म भर दो कहीं, अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरना। तैयारी प्रॉपर करो क्योंकि जो आपकी गेस्ट फैकल्टी, अब एक मैं डाटा लाया था वो बताता हूँ आपको, 2 मिनट ऊपर रहने वाला। क्योंकि देखो, सीबीटी तो है ही, सीबीटी के बाद में उनको 25 अंकों का बोनस सीधा-सीधा मिलेगा और ये मानकर चलो कि वो दे देंगे। एक्सपीरियंस वाले क्या है और उनको संविदा वालों को बोनस क्यों नहीं मिलेगा, वो मैं जो बता रहा था वो क्या है? ये है 21 अक्टूबर 2024 का एक ऑफिशियल लेटर, जिसके अंदर सरकार ने क्लियर कट कहा है कि आपको कौन-सा सर्टिफिकेट लेकर आना है, ध्यान से देखना। देखो, आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो कहाँ का होना चाहिए? ये देखो। पॉइंट नंबर 11 है आपके काम का। क्या कहा इन्होंने? अगर आपने पढ़ाया है तो उस पर्टिकुलर आईटीआई से आपके पास या तो आईटीआई संस्थान के जो प्राचार्य होते हैं या प्रभारी प्राचार्य होते हैं, इंग्लिश में हम लोग सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, हिंदी में अधीक्षक जी भी आप बोल सकते हैं या प्रिंसिपल बोल दो चलेगा,
यानी आईटीआई के सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक, या प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, या जो एडिशनल प्रिंसिपल, कार्यकारी बोल सकते हैं जिनके पास हो, उनके द्वारा ही दिया जाना चाहिए सर्टिफिकेट, मोहर उनकी लगी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो भी वैलिड नहीं होगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आपने दो अलग अलग आईटीआई में कभी पढ़ाया है तो एक साथ टाइम ओवरलैप नहीं हो जाए कहीं पर भी, है ना। और बिल्कुल वो प्रॉपर तरीके से होना ही चाहिए। 5 माह, 6 माह का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर समय 5 माह या इससे कम है, तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे किसी ने 2 वर्ष और 5 माह पढ़ाया, तो इसका 2 वर्ष ही काउंट किया जाएगा, और किसी ने 2 वर्ष 6 माह पढ़ाया, तो इसका 3 वर्ष काउंट किया जाएगा। इन दोनों में भी यहाँ 5 नंबर का फ़र्क आ गया। तो गेस्ट फैकल्टी वालों को भी नहीं मिलेगा, अगर वो प्राचार्य से अप्रूव्ड नहीं लेकर जाते हैं तब, ठीक है। अब देखो, इस बार मेरिट के लिए क्या है, तो भाई बहुत तगड़ा रहेगा, क्योंकि सब आपकी मेहनत भी बहुत फास्ट है अभी फिलहाल के लिए, और 25 अंकों के बोनस का भी है, तो मेहनत करिए। फिलहाल एग्जाम से पहले किसी सेफ स्कोर के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज अनुदेशक की हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ऐप में। अभी अगर आप वर्क इंस्पेक्टर वाला फॉर्म भरा है तो उसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज आ चुकी है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100 एमसीक्यू एक टेस्ट में है, इसमें मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैथ और बिहार जीके सब डाल दिए। 10 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करो। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे क्लिक करना, ये बैनर आपको मिल जाएगा। अनुदेशक वाली ही जल्दी लॉन्च कर देंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। और इसका कंप्लीट कोर्स आप अगर आप चाहते हैं तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो बुक मैंने बताई, ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन, यहाँ क्लिक करके आप इसका डेमो देखना और उसके बाद ऑर्डर करना। आपके क्या विचार, क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए। अपडेट हमारी तरफ से इतना ही था। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।